मित्रों, महाभारत में सबसे वीर, ताकतवर और भगवान श्री कृष्ण के सबसे करीबी योद्धा की बात आती है तो सबसे पहला नाम कुंती पुत्र अर्जुन का ही आता है। अर्जुन की अपार शक्ति का वर्णन हमें कई बार महाभारत में भी मिलता है। अर्जुन ने ही विराट के युद्ध में लगभग सभी कौरवों, जिसमें भीष्म पितामह, कर्ण और द्रोणाचार्य भी शामिल थे, उन सभी को अकेले ही हरा दिया था। महाभारत के अंतिम महानिर्णायक युद्ध में भी अर्जुन ने उन योद्धाओं का वध किया था जो कि उस समय समस्त संसार में शक्तिशाली माने जाते थे। लेकिन अब सवाल उठता है कि महाभारत में कोई ऐसा योद्धा था जिसमें अर्जुन को हराने का सामर्थ्य था? क्या किसी ऐसे वीर का वर्णन है जो अकेले ही भगवान श्री कृष्ण के मित्र अर्जुन को परास्त कर दे? यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर हो सके तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अर्जुन अपने समय के सबसे शक्तिशाली धनुर्धर व योद्धा थे। अर्जुन अपनी एकाग्रता और अचूक निशाने के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी भुजाएं इतनी शक्तिशाली थी कि सामान्य धनुष उनके हाथ में आते ही आसानी से टूट जाते थे। उनका दिव्य धनुष गांडीव इतना भारी था कि उसको उठाना या उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना सामान्य बात नहीं थी और उस पर प्रत्यंचा अर्जुन के अलावा केवल श्री कृष्ण और भीम ही चढ़ा सकते थे। जरासंध वध के लिए श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम दोनों को ही साथ लेकर गए थे और जरासंध से कहा था कि उन तीनों में से किसी एक को भी अपने प्रतिद्वंदी के रूप में चुन सकते हैं। इससे पता चलता है कि अर्जुन केवल धनुर्धर ही नहीं बल्कि अत्यंत बलवान भी थे। इसके अलावा अर्जुन को समस्त दिव्य अस्त्रों का संपूर्ण ज्ञान भी था। वह एक साथ कई महारथियों से भी युद्ध कर सकते थे। अर्जुन के बाणों की वर्षा के विषय में कहा गया है कि अर्जुन के निरंतर तीरों की बारिश से आकाश में अंधेरा सा छा जाता था और उनके धनुष से निकला कोई भी तीर खाली नहीं जाता था। युद्ध के 14वें दिन जब अर्जुन को अपने प्रण के अनुसार सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करना था तो कुरु सेना में वह अपने रथ पर श्री कृष्ण के साथ अकेले ही घुस गए थे और रास्ते में आने वाले हर महारथी को परास्त करते हुए या उनका वध करते हुए उन्होंने कई मील का सफर किया था, क्योंकि द्रोण ने जयद्रथ को अपने व्यूह रचना में सुरक्षित छुपा रखा था। उस दिन अर्जुन ने अकेले ही कौरवों की 7 अक्षौहिणी सेना का वध किया था। उस दिन दुर्योधन को भी अनुमान हो गया था कि द्रोण, अश्वत्थामा और कर्ण जैसे योद्धाओं के रहते भी जब वह अर्जुन से जयद्रथ की रक्षा नहीं कर सके तो उनका जीतना मुश्किल है। अपने संपूर्ण जीवन में अर्जुन कोई भी युद्ध नहीं हारे थे। भीष्म पितामह अपने समय के अत्यंत पराक्रमी योद्धा थे, किंतु महाभारत युद्ध तक वह वृद्ध हो चले थे। उनका और अर्जुन का जब भी सामना हुआ जीत अर्जुन की ही हुई। भीष्म के तुणीर में जो भी अस्त्र थे उनका उत्तर अर्जुन के पास था, किंतु अर्जुन के हर अस्त्र का जवाब भीष्म पितामह के पास नहीं था। अंबा की यह चाह थी कि वह भीष्म की मृत्यु का कारण हो और इसी कारण शिखंडी उनके अंतिम युद्ध में उनके सामने थी, किंतु जिन बाणों से भीष्म शरशैया पर लेटे वह अर्जुन के थे। कर्ण अत्यंत पराक्रमी योद्धा और शक्तिशाली धनुर्धर था, किंतु अर्जुन को परास्त करने के स्वप्न में उसने अपना पूरा जीवन ही झोंक दिया था और वह उन्हें भी नहीं हरा सका था। जब भी उसका अर्जुन से सामना हुआ विजय अर्जुन की ही हुई। अपने अंतिम युद्ध में भी अर्जुन के सामने मात्र आधे दिन तक वह टिक पाए थे। जब कर्ण के रथ का पहिया धसा उस समय उसके सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो चुके थे। वह अत्यंत घायल था और थक चुका था और उसकी सेना या तो मारी जा चुकी थी या अर्जुन के भय से दूर खड़ी थी, अतः वह मृत्यु के बहुत ही निकट थे। समस्या यह थी कि कर्ण पांडवों के ही भाई है, यह बात कर्ण जानते थे, लेकिन अर्जुन इस बात से बेखबर थे और श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि कर्ण की मृत्यु से पहले अर्जुन को यह पता चले। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण को मारने के लिए उकसाया ताकि अपने प्राण बचाने के लिए कर्ण यह रहस्य न खोल दे या कोई और आकर अर्जुन को यह रहस्य न बता दे। इसी बात से लोग समझते हैं कि अर्जुन ने निहत्थे कर्ण को मारा था, क्योंकि अर्जुन उसे परास्त नहीं कर सकते थे। लेकिन सत्य तो यह था कि कर्ण अर्जुन से हर बार परास्त हुआ था और उसकी मृत्यु के समय में भी कर्ण पराजित अवस्था में ही था। प्राचीन कथा के अनुसार अर्जुन भी भगवान ही थे। अर्जुन और श्री कृष्ण नर और नारायण के अवतार थे। आज भी महाभारत का हर पर्व नर और नारायण के अभिनंदन से ही आरंभ होता है और कई ग्रंथों के अनुसार नर और नारायण दोनों की उत्पत्ति भगवान विष्णु से ही हुई मानी जाती है। महाभारत से भी पहले के समय में नर और नारायण 2 भाई थे जो अत्यंत तेजस्वी ऋषि थे। उन्होंने कठिन तपस्या से और युद्ध कर दानव दांपत्रों पर विजय प्राप्त की थी। अर्जुन और कृष्ण उन्हीं नर और नारायण के अवतार माने जाते थे। इन सभी घटनाओं से हमें पता चलता है कि जब तक भगवान का साथ आपके साथ है तब तक आपको कोई भी बुरी शक्ति छू भी नहीं सकती। जैसे श्री कृष्ण का साथ अर्जुन के पास था तो भला उन्हें कोई कैसे हरा सकता था। तो मित्रों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।